रात में कहाँ रहती हूँ? रात में यहीं रहती है, यहाँ से भगा दिया तो रोड के मारा यहीं रहती है। क्या करा, वहाँ भी गया था, भरिया पड़ा था, भी ले लिया, पेन वगैरह भग जाओ तो नहीं भगा तो क्या करा, फिर भूखा भी रहता है। 12 वास का काकड़े भूखा भी रह जाते, खा भी लेते। क्या नहीं, ओढ़ने के लिए कपड़ा नहीं है? हाँ, कम्बल भी नहीं है, बिस्तर भी नहीं है, यही है बाबू, ये इस तरफ में यहीं रहते हैं? रात में ही सोते हैं, यहीं सो जाते हैं? यही सोते हैं। रेन बसेरा बनाए हुए हैं, उनमें नहीं जा रहे हैं? नहीं, वो तो फुल हो रही टंकी, फुल है? फुल है। हम गए थे, वहाँ जगह ही नहीं। जगह। मेरा देश भारत महान है, महान है इसकी संस्कृति, यहाँ के रहने वाले लोग भी महान हैं, यहाँ के राजनेता भी महान हैं और अभिनेता भी महान हैं। मैं महान इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये भारत का देश भारत है। यहाँ पर लोग जीना सीखते हैं, खुले आसमान के नीचे रहना सीखते हैं। इस हाड़ कपाने वाली ठंड में भी एक नन्हा सा बच्चा अपने परिवार के साथ खुले आसमान में जीना सीखता है। रोटी खाई जा रही है खुले आसमान के नीचे, जहां एक और हम लोग बंद कमरे में भी हीटर लगाकर बैठते हैं, वहां एक जीवन ऐसा भी है कि खुले आसमान में तारों के नीचे अपना जीवन जी रहे इन लोगों को देखिए। प्रशासन, सरकार ने बहुत सी व्यवस्थाएं की हुई है, रैन बसेरे बनाए हुए हैं, वहां पर बहुत सी चीजें उपलब्ध भी कराई हुई हैं, लेकिन वो सुविधाएं क्या सब लोगों तक पहुंच पा रही हैं? क्या इन लोगों तक वो सुविधाएं पहुंच पा रही हैं? ये धुआं जो उड़ रहा है वो इस बच्चे को भी लगता है और इसकी मां को भी लग रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा दी गई योजना का लाभ क्या ये लोग उठा पा रहे हैं? क्या सिलेंडर इन लोगों तक पहुंचा है? ये एक अलग बात है, लेकिन इस वक्त तो ठंड से पूरा देश ठिठुर रहा है, उत्तर भारत ठिठुर रहा है, लेकिन ये लोग खुले आसमान के नीचे रहना सीख रहे हैं। इनको आता है कि किस कदर ठंड से भी बचा जा सकता है। पूछेंगे इन लोगों से, जानेंगे कि किस तरह से अपनी रात गुजारते हैं, किस तरह से यहाँ रहते हैं। हाँ काका, रात में यहीं रहते हैं? रात में ही सोते हैं, यहीं सो जाते हैं? यही सोते हैं। रेन बसेरा बनाए हुए हैं, उनमें नहीं जा रहे हैं? नहीं, वो तो फुल हो रही टंकी, फुल है? फुल है। हम गए थे, वहाँ जगह ही नहीं। जगह ही नहीं है? ना, जगह ही नहीं। सब भरा हुआ है? अब यही सोता हूँ, कहीं भी सो जाऊँ, मैं पेड़ के नीचे सो जाऊँ, कहीं पेड़ के नीचे सो जाऊँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद है। कहाँ से आए हैं विनोद? हम एमपी से। एमपी से? हाँ, मध्य प्रदेश से। यहाँ क्या करते हैं? मैं मांगे खाया। मांग के खाते हैं? हाँ। आधार कार्ड, पैन कार्ड सब है? आधार कार्ड मेरा चोरी हो गया। चोरी हो गया है? हाँ, चोरी, यही सो गया, ले गया कोई। ले गया। आप कहाँ से हैं? अच्छा, आप पति पत्नी हैं? हाँ। आप इनकी पत्नी है? बच्चे कहाँ हैं? बच्चे गुजर गए, दो बच्चे गुजर गए। खत्म हो गए। हमने जोड़ा। ये दोनों पति पत्नी हैं और इनके बच्चे बीमारी की वजह से गुजर गए हैं। ऐसी कितनी ही कहानियां होंगी, ऐसे कितने ही जोड़े होंगे जो अलग अलग स्टेशनों पर रह रहे होंगे। ये तो कहानी एक विनोद की है जो मध्य प्रदेश से आया है, इसके पास इसका आधार कार्ड नहीं है, रैन बसेरों में रहने की जगह नहीं है। भारत में भी अगर रहने की जगह ना मिल रही हो तो ये लोग कहाँ जाएं? सिस्टम से सवाल पूछा जाना चाहिए। क्या बना रही हैं? रोटी बना रहे बाबू। रोटी? कहाँ से आई हैं? राजस्थान से। सब राजस्थान से? हाँ, सब। बाहर क्यों रोटी बना रही हैं? बाबू जी गरीब आदमी था, हाँ। इसी बना रहे। परिवार में कितने लोग हैं? ये अच्छा 2-3 लोग से अब तक साल कोई 12 है ना, जो हमारे कोई देश में दादा का कम है, कोई बचार जो कोई पेन वगैरह बेचती है और ये से गुजारा करती है। रात में कहाँ रहती हूँ? रात में यहीं रहती है, यहाँ से भगा दिया तो रोड के मारा यहीं रहती है। क्या करा, वहाँ भी गया था, भरिया पड़ा था, रैन बसेरे भर गए हैं। हाँ, यहीं से रहती है बाबू जी। हम
क्या करें। खाना पीने का कहाँ से मिलता है? खाना पीना से कोई बड़ा आदमी भी दवा दे, मॉल भी ले लिया, गुदारा जाओ तो मॉल भी ले लिया, पेन वगैरह बग जाओ तो नहीं बका तो क्या करा, फिर भूखा भी रहता है, 12 वास का काकड़े भूखा भी रह जाते, खा भी लेते, ऐसे ही रहते। और परिवार में मर्द आदमी कोई नहीं है? मर्द आदमी भी है बाबूजी मेरे साथ, 2-3 बुढ़ा है, 2-3 बुढ़ा। क्या कह रही हैं? 2-3 बुढ़ा है, बुढ़ा 2 बूढ़ा लोग हैं। बुढ़ा लोग है। कौन है? पिताजी हैं, चाचा हैं? हाँ, पिताजी भी है, ये मेरा चाचा जी है, और ओढ़ने के लिए भी क्या भी नहीं है। क्या नहीं? ओढ़ने के लिए कपड़ा नहीं है? हाँ, कम्बल भी नहीं है, बिस्तर भी नहीं है, यही है बाबू, ये इस तरफ में। ये देखिए त्रिपाल है, कट्टे का बनता है, बोरी बोलते हैं, बोरी भी नहीं है तो कट्टा है, प्लास्टिक है। प्लास्टिक में बिछा के ओढ़ के ये लोग रात काटते हैं। रैन बसेरों में जगह नहीं है। प्रशासन की दलील है कि रैन बसेरों में सब सुविधाएं हैं। हम देख के आए थे, आग जल रही है। क्या खाया है आज खाने में? क्या खाया है? रोटी? ये भारत का बचपन है, मेरे देश का बचपन है। ठिठुर रहा है ठंड से, लेकिन देखिए हौसला, देखिए साहस, देखिए। इसीलिए तो भारत बहुत बड़ा है, बहुत ताकतवर है। बिल्कुल अभी छोटा बच्चा किस तरीके से जिंदगी की जंग की शुरुआत कर चुका है, आगे बढ़ने के लिए रह रहा है। क्या कोमल का मम्मी पापा कौन है? पापा मम्मी कौन है आपके? ये मम्मी है कोमल की। हाँ, क्या बनाया है आपने आज कोमल के लिए? दाल रोटी। दाल रोटी? दाल रोटी बनाया है? अच्छा। जिंदा रहने के लिए संघर्ष तो करना पड़ता है। देखिए उत्तर भारत में इस कदर ठंड पड़ रही है कि खुले में रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन मुजफ्फरनगर के रेलवे स्टेशन पे ये लोग कुछ मध्य प्रदेश से, कुछ राजस्थान से, कुछ बिहार से आए हुए हैं। रेल बसेरे भर गए हैं और इनको रहना पड़ रहा है खुले आसमान में। अभी रोटी बना रहे हैं, रोटी बनाकर खाएंगे, खाकर यहीं तिलपार ओढ़कर सो जाएंगे। ये भी जीवन है और जीवन संघर्ष के साथ चलता है। लगातार प्रशासन की दलीलें हैं कि रेल बसेरों में वो सब सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं जिससे जिंदा रहने की कम से कम उम्मीद बनी रहे। लेकिन इन लोगों को भी देखिए कि किस कदर ये अपना जीवन खुले आसमान में ठंड के नीचे गुजार रहे हैं।